निश्चित है ना, कि किसी भी समुदाय में हो तो उस समुदाय का नाम ये है। नेक्स्ट, मूर्तता। जैसे समाज हमको दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम समुदाय की बात करें तो समुदाय जो है मूर्त होता है, ये हमको दिखता है, हम इसको देख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर देखो इसमें एक बात ये भी हम आपको बता दें कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए, है ना, या किसी कारण कुछ लोग किसी प्रोग्राम में इकट्ठे हो गए तो वो समुदाय नहीं माना जाएगा। समुदाय वही है जो मूर्त है, जिसमें स्थायित्व है और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। और तो ये जो है क्या नाम, इसमें मूर्तता निश्चित है, अर्थात ये इनको हम देख सकते हैं समुदाय को। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है विशेषता की व्यापक उद्देश्य। समुदाय जो है इसका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता कि किसी निश्चित, जैसे समिति मैंने बताया था तो समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के बाद क्या होता है कि समिति जो है समाप्त हो जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन जो समुदाय होता है इसका उद्देश्य व्यापक होता है। ये इस प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का होता ही है ना। इसके बाद देखो सामान्य जीवन। समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, सामान्य होता है, क्योंकि वो जो है सामान्य तरीके से वो रहते हैं। सबका एक ही सा जीवन यापन होता है। जैसे गांव में ले एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे गांव के लोग कृषि करते हैं, है ना, तो कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। तो सभी गांव वासियों का लगभग समान रूप से एक ही कार्यशैली होती है और एक ही तरीके से वो जीते हैं। जैसे उनके त्योहार हैं या पर्व हैं, वो उनमें सब में समानता होती है ना। वो भिन्न भिन्न तरीके से जीवन यापन नहीं करते हैं। इसके बाद अगला है आत्मनिर्भरता। जो समुदाय होता है वो आत्मनिर्भर होता है ना। जैसे जनजातियों को ले लें, जनजातियां आदिवासी हैं तो उनका अपना जीने का अलग तरीका होता है, उनका अपनी अलग संस्कृति होती है, उनका अपने ही लोगों के द्वारा कोई विशेष नियंत्रण होता है और वो अपना ही व्यवसाय कर अपने जीविका का पालन करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इनमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है। नेक्स्ट है सामान्य नियम व्यवस्था। जो समुदाय होते हैं उनमें क्या होता है कि सामान्य नियम कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, जो सभी के ऊपर लागू होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर अलग अलग नियम नहीं होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सामान्य नियम जो होते हैं वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता का मतलब होता है कि जो भी जितने भी व्यक्ति हैं वो किसी ना किसी समुदाय के अवश्य ही हैं, है ना। तो इनकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इनकी सदस्यता ऐसी नहीं होती समिति के अनुसार की ऐच्छिक हो, है ना। कुछ समय के लिए हम सम्मिलित हो जाएं किसी अपनी हित की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और उसके बाद क्या हो हमारी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना समुदाय होता है और उसकी सदस्यता निश्चित है कि वो किस समुदाय में सम्मिलित है या किस समुदाय का व्यक्ति है। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूंगी।